तो स्वागत है दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करते हैं तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है और सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी जो है नौकरी लिया जाए और जो दूसरे के शादी में जाते हैं उस शादी को छोड़ कभी अपना भी शादी का बिल्कुल बजाया जाए। इस उम्मीद से सभी लोग तैयारी अभी कर रहे होंगे। और हमारे बहुत सारे साथी जो है अभी शादी के सीज़न ही चल रहा है, जैसे कि पता ही होगा अप्रैल, और अभी अप्रैल तो ख़त्म ही होने वाला है कल से। मई से जो है ना नवंबर तक शादी ही शादी है, इसलिए शादी को देखना भी ज़रूरी है, इसलिए कुछ साथी शादी में भी गए हुए हैं। और बताते चले कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों को यह बहुत विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि यहाँ जो भी होमवर्क दिया जाता है एक सटीक और बेहतर ढंग से जो है एक तैयारी करने का सिलसिलेवार ढंग जो बना हुआ है उसको जो है हम लोग बूट अप रोज करते आ रहे हैं। और जो यहाँ जो है हर एक जो है मतलब वीडियो ख़त्म होने के बाद जो है आपको क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन के बाद जो है क्वेश्चन के माध्यम से जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहता है आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ ही जो है जो भी लोग वीडियो के अंत तक बनते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। तो कल का क्वेश्चन दिया गया था और कल का क्वेश्चन जो था कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार यह कौन किए थे। स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले यह रेने लेनेक साहब थे और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब देने वाले हमारे जो बहुत सारे साथी आए हैं, लेकिन जैसा कि नियम बना ही हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन का कि ऊपर से जो फास्टेस्ट 5 आदमी जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो आज सबसे पहले जवाब दिए हैं प्रभात कुमार जी, जो कि औरंगाबाद से आए हैं। आज पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे अमित कुमार जी आए जो कि मोतिहारी जिला से आए हैं। तीसरे स्थान पे करण कुमार जी आए हैं, ये अपना जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं। और चौथे स्थान पे आए हैं कविता जी जो कि मंसूर चक से आए हैं। और आज 5वें स्थान पे औरंगाबाद से ही एक दोस्त हमारे आए नीतीश जी, इनका नाम है नीतीश पराग नाम है इनका, ये 5वें स्थान पे आए थे। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और बताते चले कि जो भी लोग जो है BPSC शिक्षक भर्ती का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है साइंस स्पेशल जो चल ही रहा है, जो कि ALP BSSC और टेक्नीशियन के साथ साथ जो है आपको BPSC शिक्षक भर्ती में भी काम देने वाला है। और उसके साथ साथ जो कि NCERT और SCERT का जो विशेष कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट किया गया है वो आपको BPSC शिक्षक भर्ती में सीधे रामबाण की तरह साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो जो है आपको एक ही बार में समझ में आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नियम बना ही हुआ है कि पहले जो है शुरू का जो करंट अफेयर के लिया जाता है, उसके साथ साथ जो भी स्टैटिक जीके बना होता है, उसके बाद जो होमवर्क का जो बाकी पोर्शन रहता है उसको स्टार्ट किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल का कुआं यह कहाँ खोला गया था। यह डिगबोई, ये कहाँ पड़ता है डिगबोई, असम में। और असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, जो कि असम के मुख्यमंत्री है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। रमेश बाबू आप यहाँ आ गए, जगह खाली है, जाइए ना उधर। अगला क्वेश्चन बताइएगा गर्म सूप जो है ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है। ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है जैसे जीव पर जाता है वो फैल जाता है, इसलिए कारण जो है वो हमें पीने में स्वादिष्ट लगता है। बहुत अच्छा जवाब। इसमें सरफेस टेंशन इसका मुख्य भूमिका हो जाएगा। और वर्षा की गोलाकार बूंदे भी है जो है यह भी जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जिप्सम और POP में जो है पानी का कितना अनुपात पाया जाता है। जिप्सम में 2 होता है और POP में जो है जिप्सम में आधा होता है और POP में 2 होता है। जिप्सम में ½ होता है और जिप्सम में 2 हाँ जिप्सम में 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ यानी ½ होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है CaSO4 × ½ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। डायोप्टर जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा रिंगिट जो रिंगिट यह कहाँ की किस देश की मुद्रा है। यह आपको रिंगिट जो है मलेशिया की मुद्रा है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर वहाँ की राजधानी है और वहाँ की मुद्रा का नाम रिंगिट है। बताइएगा डोंग कहाँ की मुद्रा का नाम है, वियतनाम की मुद्रा का नाम क्या है, डोंग है। और क्यात कहाँ की मुद्रा है, म्यांमार, जिसकी राजधानी कहाँ है, नापिता जहाँ की राजधानी है, जिसका मुद्रा का नाम क्या है, क्यात है, क्यात। और हाल ही में सितवे बंदरगाह का जो उद्घाटन किया गया है वह कहाँ किया गया है, म्यांमार में ही किया गया है। ठीक है ना। अगर पूर्वी देश में अगर जो है चीन जाने से रास्ता बंद कर देगा तो जो समुद्री मार्ग से सितवे बंदरगाह से होते हुए जो है हम लोग पूर्वी राज्य में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा वॉन जो है वॉन कहाँ की मुद्रा है। ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की जो है मुद्रा जो है ये वॉन है। और न्यू साइकिल कल भी पूछे थे ये क्वेश्चन, न्यू साइकिल कहाँ की मुद्रा है, यह इजराइल की मुद्रा जो है वह न्यू साइकिल है। और इजराइल के जो है राष्ट्रपति कौन बने अभी, इसहाक हरगोज। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले। और भारत के प्रधानमंत्री कौन
है अभी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बताए रिवेन्यू कहाँ की मुद्रा बनी है? वो यूक्रेन की है। और रिवेन्यू अपनाने वाला भी देश भी जो है ना वो चीन भी बन चुका है, ठीक है ना। वो अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है? ये हवाई द्वीप में पड़ता है, जो कि हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। और एकमात्र भारत का ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप, जो कहाँ पड़ता है? जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा। गोवा में विधानसभा का सीट कितना है? 40 गो है। और सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में कितना है? 32 गो है। अगर सिर्फ जनसंख्या की बात करेगा ना, सबसे कम विधानसभा की बात करेगा, राज्य की बात करेगा, सिक्किम हो जाएगा। और अगर यूटी की बात करेगा तो ये क्या कहते हैं? पुदुचेरी। पुदुचेरी वहाँ कितना है? 30 गो ही है। और सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कितना है? 403। और बिहार में कितना है? 243 बिहार में विधानसभा की टोटल सीट है। और विधान परिषद कितना है बिहार में? 75 गो। लोकसभा की सीट कितनी है? 40 गो जो है लोकसभा का सीट बिहार में है। बिहार से 40 गो सीट जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक होना चाहिए, बिहार से अगर निकलेगा तो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन ब्रिटिश भारत के दौरान जो है अल हिलाल नामक अखबार के समाचार पत्र बने थे, संस्थापक बने थे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल नामक जो है अखबार के संस्थापक बने थे। बताइए। अगला क्वेश्चन है जो कि स्फिग्नोमेनोमीटर जो इसके बाद बताए थे, यह क्या मापता है? रक्तदाब जो मापता है, बीपी मापता है, ब्लड प्रेशर मापता है। ये 120/80 होता है नॉर्मल व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संसद कार्य क्षेत्र के विकास के लिए जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है MP-LED से ये कार्यक्रम निर्वात किया गया है? यह MOSPI द्वारा स्टार्ट किया गया है। समझ रहे हैं? ये नया नाम है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे थे। और ये आगे चल के जो है ना ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान बन गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है राज्यपाल के लिए? 35 साल है। देखिए राजीव जी आए हैं, क्या कहते हैं, राज्यपाल के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 साल। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल ही होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल। और मुख्यमंत्री के लिए भी 25 साल। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल होना चाहिए। और वोट देने की उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल, ठीक है ना। शादी करने का कोई एज लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा जो है मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? ये छम डांस। छम डांस जो कि हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, जो कि मठ में जो है भूत भगाने के लिए डांस किया जाता है। पहले छम डांस जो है स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाई हरोबा जो है कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में, जो कि फेस्टिवल है। और एक है चाप चारकूट, ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में चाप चारकूट मनाया जाता है। ये सब नया नया फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित करता है? 129, जो कि और राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। और सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन जो अनुच्छेद 129 में किया गया है। और अभिलेख न्यायालय जो है एक सुप्रीम हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन 215 में किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ इसके लेखक कौन है? मिल्खा सिंह होगा सिर्फ, जी मिल्खा सिंह नहीं, मिल्खा सिंह हो जाएंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक युवराज सिंह। और अभी हाल ही में युवराज सिंह को जो है भारत के ICC T20 वर्ल्ड कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बार ब्रांड एम्बेसडर 3 व्यक्ति को बनाया गया है, जिसमें कि इस बार सुन लीजिए ICC वर्ल्ड कप जो होने वाला है T20 का, यह जो है USA और वेस्ट इंडीज, USA और वेस्ट इंडीज दोनों में संयुक्त रूप से होने वाला है। इसलिए दोनों जगह के जो है जहाँ जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ताकि चर्चित रहे वो। तो क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज से सबसे चर्चित व्यक्ति खिलाड़ी में क्रिस गेल थे, इसलिए उनको वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और वो के आसपास के क्षेत्र में आते हैं उसेन बोल्ट, इसलिए उसेन बोल्ट को भी जो क्या कहते हैं जमैका से बनाया गया है। और भारत की तरफ, भारत जो है सबसे अधिक क्रिकेट प्रेमी देखने के लिए है, इसलिए क्रिकेट की तरफ से जो है क्रिकेट में बनाया गया। युवराज सिंह को इसलिए बनाया गया था क्योंकि 2007 के वर्ल्ड कप में T20 में क्रिकेट से जो है एक ओवर में 6 गेंद में 6 छक्के स्टुअर्ट ब्राड को जो है मारने वाले क्रिस क्या कहते हैं युवराज सिंह ही थे, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिंधु जल संधि जो है 1960 में हुई थी, इसमें भारत जो है
भारत नदी का कितना % पानी काम में ले सकता था? ये भारत 20% ले सकता था। सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% भारत ले सकता था और 80% पाकिस्तान ले सकता था। यह सिंधु जल विवाद का समझौता जो है संधि हुआ था 1960 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा कौन सा है? बुल्फिया। सबसे छोटा फूल जो है वो बुल्फिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश ने, ये तो बता ही दें अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2011 के 97 संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है एक नया DPSP में ऐड किया गया था। वो क्या ऐड किया गया था? 43 का बी, जो कि सहकारी समिति आता है। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछे हुआ था कि 97 संविधान संशोधन 2011 में जो है किस एक को नया ऐड किया गया, जो कि सहकारी समिति को ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2011 में हुआ था 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और इसमें DPSP में इसको ऐड किया गया था, जो कि सहकारी समिति है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है यह कौन कर रहा है? यह इटली कर रहा है। G7 जो है इसकी अध्यक्षता इटली कर रहा है। ये इसमें पहले जो रूस ऐड हुआ था, जो कि G8 बन गया था, फिर उसमें से रूस निकल गया, अब फिर से जो G7 ही बन गया था। इससे पहले जो है G7 जो है यह 49वें क्रम का, अभी 50वें क्रम का हो रहा है। 49वें क्रम का हुआ था वो जापान में हुआ था। और अभी 2024 में जो हो रहा है G7 जो हो रहा है, इसके बैठक जो है जो कि इटली में हो रहा है और यह 50वें क्रम का हो रहा है। और इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलानी। बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि G7 में भारत सदस्य है कि नहीं? G7 में भारत सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको न्योता जो है इटली के प्रधानमंत्री एक मित्र होने के नाते जो है इनको दिए हैं। प्रधानमंत्री को स्पेशल बुलाया गया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, G20 जो 2024 में शिखर सम्मेलन होगा, इसका आयोजन कौन करने वाला है? इसका ब्राजील करने वाला। और 2010 में कौन किया था? ये भारत मंडपम में हुआ था, ठीक ना, भारत मंडपम में हुआ था। और इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। ये हिंदी में हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा। बहुत अच्छा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? यह अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। पहले ब्रिक्स में 5 देश था और अब जो है टोटल 5 देश और ऐड हो चुका है। तो टोटल अब ब्रिक्स में 10 देश हो चुका है और जो है एक अंग क्या कहते हैं, अर्जेंटीना जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया। पहले जो था BRICKS, अब जो है उसमें 5 देश और ऐड हो गया, ठीक है ना। अर्जेंटीना जो है ना इसमें ऐड नहीं हुआ है। पहले 20 हो जाएगा आपको ब्राजील, R से हो जाएगा रसिया, I से हो जाएगा आपको इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। पहले ये 5 देश थे, अब जो है 5 देश और ऐड हुए हैं। इसमें आपको ऐड हुए हैं मिस्र, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब और UAE। यह 5 देश अभी और ऐड हुए हैं। इसमें अर्जेंटीना जो है इसमें ऐड होने के लिए नामांकन किया हुआ था, लेकिन जब ऐड करने की बारी आई तो वो बोला कि हम इसमें ऐड नहीं होंगे, इसलिए वो लिस्ट से बाहर चला गया। 2024 में ही ऐड हुआ है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ जनवरी वाला में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह अरविंद परेरिया को नियुक्त किया गया। और इससे पहले जो थे 15वें वित्त आयोग, इसका ये कौन थे? NK सिंह। और NK सिंह का पूरा नाम क्या है? नंद किशोर सिंह। ये नंद किशोर सिंह जो है NK सिंह का नाम हो जाएगा। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत जो वित्त आयोग का गठन होता है। बहुत अच्छा लगा रमेश बाबू द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है यह कहाँ किया गया है? यह अयोध्या में किया गया। और अयोध्या का नया नाम क्या पड़ गया है? अयोध्या धाम जंक्शन पड़ गया। और वहाँ का बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया, जो कि हनुमानगढ़ी का बेसन का लड्डू है, ठीक है ना। और वहाँ जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और हाल ही में अयोध्या में जो है रामनवमी के तिथि पर जो है भगवान रामलला के मंदिर में जो है उनके मूर्ति के ऊपर सूर्य तिलक किया गया है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलर सैटेलाइट से एक्सपोसेट जो लॉन्च किया हुआ, किस यान छोड़ा है एक्सपोसेट को? ये कल भी बोले थे, C58 से जो 2 को छोड़ा है एक्सपोसेट और POEM-3, यानी PSLV C58 से POEM-3 और एक्सपोसेट को छोड़ा गया। और 57 से सिर्फ एक मात्र उपग्रह छोड़ा गया था, आदित्य L1 छोड़ा गया था, सही ना राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताएगा सुधीर जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट लॉन्च छोड़ा है? यह फॉल्कन 9 से GSAT-20 को छोड़ा गया। और INSAT 3DS जो कि कल ही बताए थे, INSAT 3DS ये कैसा उपग्रह है? मौसम संबंधी उपग्रह है, जिसको जो है GSLV F14 से छोड़ा गया है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के निर्यात करने में भारत का स्थान कितवें स्थान पे आया? सेवा क्षेत्र में ये 7वें स्थान पे भारत आया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले स्थान पे कौन सा देश आया है? अमेरिका आया है। अमेरिका अधिकांश चीज में पहले स्थान पे आता है। अमेरिका, चीन और रूस ये सभी जो है ये सब विकसित देश है, ठीक ना। और भारत देख कौन सा देश है? विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यह यूएनडीपी द्वारा जो है बताया गया क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितवें स्थान पे है? 127 में है। और मानव विकास सूचकांक में कितना है? 134 है। और मानव विकास सूचकांक ये जारी कौन करता है? यह यूएनडीपी द्वारा क्या कहते हैं जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये किर्गिस्तान देश के रूप में जो है हिम तेंदुआ जो होता है स्नो लिपर्ड, उसको जो है क्या कहते हैं देश के रूप में किर्गिस्तान ऐड किया है। और राज्य के रूप में लद्दाख जो है इसको अपना राजकीय पशु बनाया है। आगे बताएगा, उसे वस्तु को वैसे क्या कहते हैं पशु को बनाया जाता है जिसका संख्या जो क्या होता है विलुप्त होने के कम होने रहता है, उसको जो है लोग राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाता है ताकि उसको जो है हानि नहीं पहुंचाए। वैसे मच्छरों को बना सकता है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में इधर वो बोल ही दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ये भारत करने वाला है। इसे भारत में यूनेस्को का जो सूची शामिल होने वाला है इस बार धरोहर जो है ये भारत में होने वाला है। इससे पहले जो 45वें सत्र की अध्यक्षता हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में हुआ था। और उसी में जो है क्या कहते हैं होयसल मंदिर और शांति निकेतन जो कितने नंबर का है? 41 और 42 इनको ऐड किया गया था जो कि सऊदी अरब में इसका सम्मेलन हुआ था। आगे बताया, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला है? यह दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से हुई थी। इसमें टोटल कितना रुपया मिलता है? 15 लाख रुपया जो है मिलता है। बताए बोलते नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छता प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है राज्य के रूप में किसे दिया गया है? यह राज्य के रूप में महाराष्ट्र को दिया गया। और शहर के रूप में इंदौर और सूरत दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया। और सूरत से एक जो है निर्विरोध जीतने वाले कौन है? सांसद मुकेश दलाल। नाम से स्पष्ट है वो दलाल होंगे। वो मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध है अभी तक। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून जो है कौन सा इसको पारित कर दिया है? यह इराक जो है इसको जो है समलैंगिक को जो है अपराध के श्रेणी में समलैंगिक जो है मतलब समलैंगिकता जो है विवाह संभव नहीं है, इसलिए जो है इसको इराक जो है इसको अपराध की सूची में शामिल कर दिया। और भारत के लिए बताइएगा, भारत के लिए जो है एक नियम बना था कि समलैंगिकता में जो आपस में लोग विवाह कर सकता है यह अपराध की श्रेणी में है या नहीं है? इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, ठीक ना। अगर आप समलैंगिकता है तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी बोला गया था कि इस पर नियम जो है वो संसद अपने इच्छा के अनुसार जो है कानून बना सकती है, लेकिन यह अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखा हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का अनावरण कहाँ किया है? यह महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में किया है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम किया है। जो कितना किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर है, जो कि समुद्र के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा पुल है। और नदी के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका, जो किस नदी पर है? लोहित नदी पर जो है। माना कि भोज आपको खाना अभी तो बोला कीजिए कम से कम। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथे स्थान पे फायर पावर इंडेक्स में। फायर पावर इंडेक्स वैसा इंडेक्स होता है इसमें जो है किस देश की सेना कितनी मजबूत है इस चीज की सूचना जो है वो फायर पावर बताती है। क्या जी सर, तब जितना खर्च कीजिएगा उतना ना मजबूत होगा आपका सेना। शरीर में जितना दीजिएगा विटामिन उतना ही ना आपका शरीर मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? ये आपको कंपाला में हुआ था, जो किसकी राजधानी है? युगांडा की राजधानी। और गुट निरपेक्ष जो कि नाम NAM, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और स्थापना करने वाले कौन थे? 3 व्यक्ति थे, नेहरू, निशो और टीटो। ये तीनों मिलकर जो इसकी स्थापना किए थे, ठीक है रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कल ही पूछा गया था कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ जो है जो न्याय की प्रतीक, यह कहाँ खोला गया, कहाँ बनाया गया है? ये भारत के बाहर अमेरिका में, लेकिन भारत के अंदर जो है विशाखापत्तनम में जो है एक क्या कहते हैं विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसको बनाया गया, जो कि 206 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा है, न्याय की प्रतिमा, ठीक है ना। न्याय की प्रतिमा जो कि BR अम्बेडकर की है। और BR अम्बेडकर दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है BR अम्बेडकर दिवस। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में तो बोल ही दिए हैं,
बताइएगा अयोध्या में निर्मित राम मंदिर जो है किस कला में बना हुआ है? ये नागर शैली में बनी हुई है, नागर शैली में बनी हुई है, जो कि उत्तर भारत का जो भी क्या कहते हैं मंदिर बनता है वो नागर शैली में बनती है, और दक्षिण भारत की वो है द्रविड़ शैली में बनती है, और दोनों शैली को मिला के जो बनता है ना वो बेसर शैली में बनता है। और नागर क्या कहते हैं राम मंदिर का जो डिजाइन करता कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो वो राम मंदिर के डिजाइन करता थे, और राम मूर्ति जो कि राम लला की मूर्ति है उसके डिजाइन करता जो अरुण योगी राज थे। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में वर्ष 2024 में भारत रत्न जो है कितने व्यक्ति को देने घोषणा किया गया है? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे छपने वाला है। ये 5 व्यक्ति को दिया गया है, 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण भी दिया गया है, और 5 व्यक्ति को भारत रत्न भी दिया गया है। इसमें भारत रत्न एक समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया, जो कि मरणोपरांत उनको दिया गया, और जो कि बिहार से संबंधित है, और बिहार से भी संबंधित है जो कि विद्याश्री पाठक हैं, उनको पद्म विभूषण उनको भी दिया गया, जो कि उनको भी मरणोपरांत ही दिया गया। कोई दिक्कत नहीं राजीव बाबू? अगला क्वेश्चन आप ही के लिए है, बताइएगा कि हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये रवि शास्त्री और जो फारूक इंजीनियर, ये दोनों को जो है कर्नल सीके नायडू अवार्ड दिया गया। और क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता था? सीके नायडू को ही क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता था, ठीक है ना? और उसे महाभारत में भीष्म पितामह का रोल कौन लिए थे? मुकेश खन्ना लिए थे, भीष्म पितामह का रोल लिए थे, शक्तिमान वाला ही रोल लिए थे, वही नाम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप में जो पुरुष के लिए पुरुष की श्रेणी में T20 का जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे बनाया गया है? ये सूर्य कुमार यादव को, और T20 में इसको बनाया गया है। तो वनडे में किसको बनाया गया है? विराट कोहली को। और टेस्ट में किसे बनाया गया है? उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को टेस्ट के लिए दिया गया है। वनडे के लिए विराट कोहली को दिया गया है, और T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जो कि भारत के 2 रहने वाले सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टार बस एयरोस्पेस ने नवाचार को बढ़ावा देने के साथ समझौता किया है? ये फ्रांस। अभी ज्यादा किस जो हो रहा है? फ्रांस और यूएई के साथ ही हो रहा है, क्योंकि फ्रांस में जो है फ्रांस के मुख्य राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रों वो भारत में आए थे, और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री या जो मोदी जी हैं यह यूएई घूमने गए थे, ठीक है ना? इसलिए दोनों देश का महत्व जो अभी हाल ही में बढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? यह आपको इमैनुअल मैक्रोन साहब ही थे। उज्जैन ना 60 संग्रह वाला था पहले। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन बने अभी? अनिल कुमार लोहाटी, जो कि ट्राई के अध्यक्ष बने। और ट्राई के अध्यक्ष बनने से पहले वो किसके अध्यक्ष थे? रेलवे बोर्ड के सीईओ थे, जो कि अभी रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड के सीईओ है। क्या हुआ? हाँ, पहली महिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिला पर ध्यान ज़्यादा रखता है आपको। बताइएगा हाल ही में झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। देखिए कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि तबादला हुआ है उनके ऊपर तो कुछ जो है ईडी का इन्होंने हुआ है, जिसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो कि चंपई सोरेन हुए हैं, और एक झारखंड क्या कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी हैं ही, जो कि अरविंद केजरीवाल ही अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और एक मनोहर लाल खट्टर की जगह पे कौन आए हैं? नयाब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना? जो कि बिना चुनाव लड़ले बदल गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट जो है भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट के हब के रूप में विकसित किया जाएगा? यह विजिंजम पोर्ट जो है यह किया जाएगा विजिंजम पोर्ट। और विजिंजम पोर्ट पड़ता कहाँ है? यह केरल में जो है विजिंजम पोर्ट जो है यह केरल में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष, सुनिए हल्ला नहीं कीजिए, बताइएगा हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है 2023 में सबसे अधिक पदक जो है यह कौन जीता है? ये महाराष्ट्र जीता। और इसका शुभंकर क्या था खेलो इंडिया इसका गेम का? वीर मंगाई, जो कि कैमे क्रम का था? 6ठे क्रम का हुआ था, ठीक है ना? जो कि तमिलनाडु के 5-6 शहर में हुआ था, और इसका शुभंकर वीर मंगाई था, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में वेटलैंड दिवस कब मनाया गया है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभी रामसर साइट में भारत का कितना सूची हो गया शामिल? 80 हो गया। इससे पहले 75 था, जो कि 2024 में 5 को और ऐड हुआ है, इससे संख्या से कितनी हो चुकी है? 80 हो गया। और भारत में बिहार में एकमात्र रामसर साइट है, उसका नाम क्या है? जो कि कांवरतार झील है, वो टाइगर रिजर्व है, वो रिजर्व है, वो खुलने वाला भी खुला नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह युवराज सिंह को बनाया है। तुरंत बताएं। और युवराज सिंह का जो है आत्मकथा क्या था?
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सिक्स मशीन किसका था? ये क्रिस गेल का था। सिक्स मशीन क्रिस गेल का था। और बिलीफ किसका था? सुरेश रैना का बिलीफ था, ठीक ना। और ये सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका था? सौरव गांगुली का था। और सचिन तेंदुलकर का क्या था? प्लेइंग इज इट माई वे। और यही क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में हमसे पूछा हुआ था, प्लेइंग इज इट माई वे जो है किसकी आत्मकथा है? दरोगा में भी था ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु किसका एग्जाम ले दिए हैं? बताइएगा हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहरी जो है किस उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? यह आपको उत्तराखंड की जो ऋतु बहरी जो है उत्तराखंड की महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है। आगे बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये तो 5 गो व्यक्ति का नाम बता ही दिए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए आर्थिक संचालन AEO दर्ज किया है? ये रत्न और आभूषण क्षेत्र जो है इसके लिए AEO किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑथोराइज इकोनॉमिकल अधिकृत ऑक्यूपेटर, जिसमें जो है ये इकोनॉमी को प्रभावित करता है, जो कि रत्न और आभूषण क्षेत्र को किया गया है। आगे बताइएगा अभी समस्तीपुर में नहीं खुला हुआ है तनिष्क, देखते हैं ना, वैसा ही है वो। बताइएगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है कितना यूनिट बिजली फ्री किया गया है? ये 300 यूनिट जो बिजली फ्री किया गया। जो जिन लोगों का जो कल क्लब में MMT है इसको सुन के जाइएगा, अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है ना। कल के लिए फायदा होने वाला है राजीव जी आपको। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीयों को जो है माफ कर दिया है? ये कतर में जो है पहले मौत की सजा सुनाई थी, उसके बाद जो है मौत की सजा सुनाने के बाद उसको पहले हटा के आजीवन कारावास किया था, और फिर उस आजीवन कारावास को भी क्या कर दिया? माफ कर दिया, ठीक है। उसको बोला आप लोग फ्री हैं, आप लोग जा सकते हैं, जो कि कतर में किया गया था भारत ने। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर जो है यह 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? ये हंगरी को सौंपी है, हंगरी को सौंपी है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और भारतीय प्राधिकरण का बीमा मंथन इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया है। इसका मुख्यालय इसको कहते हैं इरडा, और इरडा का मुख्यालय कहाँ है? यह भी हैदराबाद में है। इरडा का मुख्यालय अभी हैदराबाद में स्थित है, इरडा का मुख्यालय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ स्टार्ट होगी? ये आपको उत्तराखंड में ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कि हाल ही में चर्चा में रहा नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा, यह जो है किससे किसको जोड़ता है? ओंकारेश्वर क्रूज यात्रा यह मध्य प्रदेश को गुजरात में जोड़ता है, जो कि ओंकारेश्वर जो है जो कि भगवान किसकी मूर्ति है? यह आपको रामानुजाचार्य की मूर्ति है, ठीक ना। और यह जो है केवड़िया में बना है, किसका मूर्ति बना है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि 182 मीटर ऊंचा है, जो कि केवड़िया गुजरात में ही बना है, ठीक ना। जो कि वहाँ की विधानसभा भी 182 है, जो कि केवड़िया से गुजरात के लिए क्रूज सेवा स्टार्ट खुली है। केवड़िया कहते हैं मध्य प्रदेश से गुजरात के लिए क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में सबसे लंबे केबल ब्रिज जो कि सुदर्शन सेतु बनाया गया है, यह किस राज्य में बनाया गया है? यह गुजरात में बनाया गया है, जो कि साबरमती नदी के ऊपर बनाया गया है। अब जो है जो कि करंट अफेयर ख़त्म हो गया है, अब जो है जो कि होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि BSSC और BPSC का जो है सार संग्रह स्पेशल दिया गया है, इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो कितनी वर्ष होती है? या 65 वर्ष जो है इसकी रिटायरमेंट की उम्र होती है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी है कौन? DY चंद्रचूड़, जो कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ है। और इससे पहले 49वें नंबर के कौन थे? UU ललित जो है 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या होती है? संप्रभुता, जो कि राज्य का एक मुख्य मूलभूत तत्व है। बहुत ही अच्छा जवाब बताया। अगला क्वेश्चन है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? चाबी जो भरा हुआ है उसमें स्थित ऊर्जा वो क्या होती है? संचित रहती है। बताइए एक रॉकेट जो है किस धाम पे काम करता है? संवेग संरक्षण के साथ साथ गति के तृतीय नियम को भी वह जो है फॉलो करता है। बताइएगा वंदे मातरम गीत जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? यह सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वंदे मातरम गीत में, इस विद्रोह का जो है चित्रण किया गया था। और वंदे मातरम गीत लिखे कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ से लिया
गया? यह आनंद मठ से लिया गया। और ऐसे पूछ सकता है कि आनंद मठ में किसका चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का भी चित्रण किया गया है। ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है? जाति के आधार पर दिया जाता है। कल हो गया था, कल एक्स्ट्रा हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल क्या रख दिया गया है? हरिजन रख दिया गया। और जो कि कश्मीर में है एक .5140 जिसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? गन हिल कर दिया गया है। जो 5140 पर ही जो है तिरंगा लहराया था कैप्टन विक्रम बद्रा, ठीक ना, विक्रम बद्रा, जिनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन बताइए, कूका आंदोलन कहाँ संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। और इसके मुख्य नेता कौन थे? राम सिंह कूका जी थे। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ए पैसेज टू इंडिया, ये पुस्तक किसकी लेखक है? E.M. फॉरेस्टर की लेखन है ए पैसेज टू इंडिया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? JL नेहरू के द्वारा लिखा गया। और इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा निक्की जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि यूरो 2 जो है, यूरो 2, यह नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? यह प्रदूषण नियंत्रक क्षेत्र से है, ठीक ना। और ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है, ठीक ना। और प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो जितना भी CFC और जितना भी CFC है, और CFC गैस कहाँ से निकलती है? यह क्या कहते हैं? शीतवाहक CFC गैस पूछ रहे हैं, जो कि हमको बोलने दे, फ्रिज से निकलती है, जो कि फ्रियोन गैस ने पाया था, वहाँ से CFC गैस अधिक मात्रा में निकलती है। तो इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी। दिल्ली की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी थी। बताया किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? MBT के शासनकाल में सबसे अधिक जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। आगे बताइएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? यह फेफड़ा में। और कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाला कौन सा था? फेफड़ा ही क्या होता था? वो जाम हो जाता था। अगला क्वेश्चन बताएगा, सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी जो इससे कौन संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में तो पूछ ही दिए हैं। बताइए गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। बताइएगा महात्मा गांधी चंपारण जो कब स्टार्ट किए थे? 1917 में चंपारण आंदोलन का जो है स्टार्ट किए थे। बहुत अच्छा जवाब लगता है। लाइन है क्या? बताइएगा UNO की आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 गो जो UNO की आधिकारिक भाषा है। और UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1920 को, या 1945 को हुई थी। UN की स्थापना 1920 में हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की दूसरी विश्व युद्ध की सफलता के बाद हुई थी। देखिए लाइट आया हुआ था, हमारे टेक्निकल टीम उठ के गए तब लाइट लाए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1957 में। और कैमे स्तर का था? ये त्रिस्तरीय का था। उसके बाद आया था अशोक मेहता। क्या बात है संजय जी? अशोक मेहता था। और अशोक मेहता ये कब आई थी? 1977 में आई थी। और ये कैमे स्तर की थी? यह 2 स्तरीय की थी, ठीक है ना। इसके अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मॉडवेट जो है, मॉडवेट इसका संबंध किससे है? ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मॉडवेट जो कि मॉडवेट जो उत्पाद शुल्क से संबंधित है। बताइएगा समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर है। बताइएगा हेपेटाइटिस अंग जो है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। इससे जो है लीवर प्रभावित होता है। और हेपेटाइटिस बी जो है, इसके लिए हेपेटाइटिस ए, इसके लिए कौन सा वैक्सीन आया है? हैप्सियोर वैक्सीन। इसको हेपेटाइटिस ए को खत्म करने के लिए ह से हेपेटाइटिस ए और ह से हैप्सियोर वैक्सीन आया गया है। वायरस नहीं, वैक्सीन लाया गया है। आपका पूरा ध्यान आज वहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। यानी चांद का मुंह जो है टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितना बार निर्वाचित हो सकते हैं? 2 बार। और भारत में ऐसा नियम है? नहीं है। जितना बार है उतना बार रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, पानी का घनत्व जो है किस ताप पर मैक्सिमम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है मैक्सिमम होता है। बताइए उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ECG का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क यानी कि माथा से ECG का
सॉरी इसमें लिखा हुआ है इसी जो है ना वो हृदय से होता है और ई जो है ना वो मस्तिष्क से होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का कितना स्थान है? 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे ये अपना बिहार है। और बेरोजगारी की दृष्टि से प्रथम स्थान पे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इसमें भी पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि पटना में जो गोलघर स्थित है इसका निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला 1786 और इसका निर्माण जो है ना अन्न को भंडारण करने के लिए किया गया था, लेकिन अभी उसमें जो है ना दूसरे कुछ भ्रमण होता है उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का बनने से है? विटामिन के से है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात यह कौन बताए थे? ये चार्ल्स डार्विन बताए थे। बताइएगा गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन से गुप्त सम्राट थे? स्कंदगुप्त, जो कि हुनों को प्रभावित किए थे। और हुन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछे हुए हैं सेकंड शिफ्ट में कि हुन फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अजातशत्रु के वंश के जो किस वंश थे? ये हर्यक वंश थे। अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित थे। बताइएगा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर पड़ता है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बताइएगा हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो किस नदी के किनारे स्थित है? जो कि भोगवा नदी के किनारे जो है ये लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक जो है ये कौन लिखे थे? राजतरंगिणी के द्वारा लिखा। राजतरंगिणी लिखे थे ना, पुस्तक का नाम राजतरंगिणी और लिखने वाले कौन थे? कलहन। इसमें किसका वर्णन किया गया है? जम्मू कश्मीर के इतिहासों का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? ये जूनागढ़ का अभिलेख जो है इसमें वर्णन किया गया है। बताइए गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन बने थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा गया क्योंकि वह गुलाम जो है किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए मोहम्मद गौरी का गुलामों का गुलाम हो जाएगा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की जो है इल्तुतमिश ही आगे चल के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया था। ठीक है बात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? यह अकबर जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो कि अब साइंस से स्टार्ट होने वाला है, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन बीएसएससी और बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के लिए सीधे छपने वाला जो क्वेश्चन होता है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, जो कि क्वेश्चन बैंक के रूप में बनाया हुआ है एसपीडी का, उसको और उसके बाद जो एससीईआरटी जो स्पेशल रूप से लाया गया है हमारे डिस्कशन टीम द्वारा, उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको देखने में अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में अपना प्यारा सा दिल जरूर भेजिएगा। और कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आता है कि आप थोड़ा धीरे नहीं तेज बोलते हैं, तो सर जी आपको 1 घंटा में बहुत कुछ कराना पड़ता है, इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका विभाजन के लिए तंतु जो होता है तुर्क तंतु, इसका संगठित करने वाला कौन होता है? ये गुणसूत्र बिंदु होता है। बताइएगा समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mm/Hg होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? 0 होती है। सुपर कंडक्टर क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सुपर कंडक्टर जो कि सबसे अधिक चालक है, जो कि अधिक से अधिक चालक होता है, उसी को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और इसकी चालकता क्या होती है? 0 होती है। आगे बताइएगा नीला लिटमस पेपर को किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? यह एसिड में यानी अम्लीय में घुल के क्या होता है? लाल हो जाता है। इसको अनिल से याद रख सकते हैं। अ से अम्ल हो जाएगा, न से नीला हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा। यानी अम्ल यानी अ से अनिल, अम्ल घुसेगा नीला को तो लाल कर देगा। और इसी को उल्टा हो जाएगा, क्षार को जो है नीला को क्या कहते हैं? नीला को लाल को नीला कर देगा तो वो कौन हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टाइटन एक उपग्रह है, किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। और शनि में उपग्रहों की संख्या कितनी हो चुकी है? 145, जो कि सबसे अधिक उपग्रह ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? अभी शनि के पास है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग मरीचिका होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। बताइएगा एंटीमनी किसका प्रतीक है? एसबी का। एसबी का जो एंटीमनी प्रतीक होता है एसबी, जिसका प्रतीक क्या होता है? एसबी। और पीवी किसका होता है? सीसा का, जिसका नाम होता है औरम नाम पलम्बम। एयू मतलब औरम होता है, लैटिन नाम औरम लिखा कहते हैं, पलम्बम होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि तप्तम तारे का रंग क्या होता है?
लाल होता है। तत्वम तारे का रंग क्या होता है? लाल होता है। देखा, हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन डी सहायक होता है। दांत और हड्डी बनने में कौन सा विटामिन सहायक होगा? तो वो विटामिन सहायक है। कैल्शियम से ही बनता है सर्जरी, लेकिन विटामिन में क्वेश्चन पूछेगा तो विटामिन डी उसके लिए योग्य होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एग्जाम्पल तो इतना अच्छा देते लेकिन अभी आप अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में क्या बनती है? ये अस्थि मज्जा बनती है। अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और आरबीसी का जीवन काल कब से कब तक होता है? 20 से 120 दिन होता है। बताया, गैस का जो ज्वाला होता है उसमें सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? नीला भाग। नीला भाग जो होता है गैस का सबसे गर्म भाग होता है। आगे बताएगा, बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब का। और वायुमंडलीय दाब को किसे मापते हैं? बैरोमीटर में मापा जाता है और उसका यूनिट का नाम क्या है? बार। उसको सूचित करेंगे, बार में सूचित किया जाता है। आगे बताइएगा कि कैथोड किरण जो है किस ट्यूब का एक भाग होता है? यह एक टेलीविजन में कैथोड किरण का ही जो है यूज किया जाता है। ठीक है ना विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत जो है टाइफाइड अंग होने पर जो है प्रभावित होता है। और टाइफाइड होता किससे है? जीवाणु से टाइफाइड होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए, कोशिका प्रभाजन जो है किससे किया जाता है? यह जीन अभियंत्रण से कोशिका को प्रभाजन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइएगा, विषाणु जनित रोग कौन सा है? बहुतेक है, इसमें इन्फ्लुएंजा लिया गया है। बताइएगा, प्रकाश ठीक सीधी रेखा में गमन न होना यह क्या कहलाता है? अपवर्तन। और सीधी रेखा में गमन करना परावर्तन कहलाता है। अगर जाती है और थोड़ा सा तिरछा हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो वो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, दूध जो है किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। और दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो रेनिन पाया जाता है। एंजाइम की बात करें, दूध पचाने वाला एंजाइम जो है वो रेनिन है। और अम्ल की बात किया जाएगा तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण दूध जो है खट्टा भी होता है और लैक्टोबैसिलस बीमारी करते हैं। जीवाणु के कारण जो है वो दूध से दही में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोहे में जंग लगना जो है इसके लिए किस चीज की अनिवार्यता होनी है? वो ऑक्सीजन का होना जो है, नमी आर्द्रता के साथ साथ ऑक्सीजन का होना जो है जरूरत है। इससे लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता जो है यह किससे होती है? ये भी ऑक्सीजन से ही होती है। अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आदमी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन को ढोता कौन है? हीमोग्लोबिन होता है। शरीर के हर एक अंग पर जो है ऑक्सीजन को देने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का ही है। ठीक है ना, जो कि रक्त पे चिपक जाता है और पूरे शरीर में भ्रमण करते रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन जो है ताप का SI मात्रक है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग बनाता है? ये कोशिका भित्ति यही बनाती है। अगला क्वेश्चन देगा, स्तनपायी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 गो चैम्बर होते हैं। और तिलचट्टा में 13 गो चैम्बर होते हैं। तिलचट्टा में बताएगा, किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और RH फैक्टर की खोज कौन किए थे? लार्नस्टीनर किए थे। और RH फैक्टर का नाम जो है वो किसके पर था? वो रीसस बंदर के नाम पर जो है वो बंदर पे प्रयोग किए थे, इसलिए उसका जो है RH फैक्टर दिया गया था। प्रयोग किए थे बंदर पे। और ये जो है ना रक्त समूह की खोज, रक्त क्या कहते हैं उसका ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का खोज है ना, वो कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। आगे बताएगा, भारी जल का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में जो है भारी जल का उपयोग किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? D2O। इसका पूरा नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो उर्गपातन जो है वो कैसी प्रक्रिया है? जो सीधे ठोस से गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अब जो है लूसेंट का जो साइंस चल रहा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी साइंस से स्पेशली चलने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साइंस को अच्छी तरीके से सुनिएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो सबसे पहले बताइएगा, जो प्राकृतिक रेशा कौन बनाया गया था? नायलॉन बनाया गया, जो कि 1939 में बनाया गया था। और दूसरे स्थान पर जो है वो रेयन को बनाया गया था। और कभी कभी सेट में रेयन भी ले लेता है ना, ये मानव निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नायलॉन का उपयोग जो है यह कहाँ कहाँ किया था? हम बता देते हैं आपको। मछली के पकड़ने वाला जाल जो होता है उसमें किया जाता है, पैराशूट के कपड़ा में किया जाता है, टायर में किया जाता है, मुंह धोने वाला ब्रश में भी किया जाता है, और पर्वतारोहण पर जो रस्सी चढ़ता है लोग पकड़ के, उस रस्सी में भी किया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। आगे बताइएगा कि सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रेयन कहते हैं, रेयन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विस्कोज फाइबर जो है किससे प्राप्त किया जाता है? यह सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, विस्कोज फाइबर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है?
रसोई गैस के रूप में जो है, खाना बनाने के रूप में जो प्राकृतिक गैस का भी उपयोग किया जाता है, किया ही जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेफ्था का उपयोग कहाँ किया जाता है? नेफ्था यह जो है संश्लेषित रेशों के उत्पादन में नेफ्था का उपयोग किया जाता है। बताइएगा डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये डीजल को ईंधन, डीजल वाला जो गाड़ी होता है उसको ईंधन के रूप में किया जाता है। बताइएगा प्राफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में किया जाता है। और पेट्रोलियम जेली का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह स्नेहक और दवा बनाने में उपयोग किया जाता है, जेली का उपयोग। और कोलतार का उपयोग कहाँ किया जाता है? सड़क बनाने में कोलतार का उपयोग किया जाता है, जिसको कलकतरा भी कहा जाता है। अलकतरा या कलकतरा बोलिए। बताइएगा ठोस कपूर से सीधे वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उर्ध्वपातन कहलाती है। बताइएगा दूध से दही बनना जो है कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया, जो किण्वन के माध्यम से बनता है। आगे बताइएगा पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। और डीजल जो है उसकी हीटेन में उसकी गुणवत्ता मापी जाती है। जितना इसका जो गुणवत्ता अधिक होगा उतना ईंधन के लिए उतना अच्छा होगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा व्यापारिक वैसलीन जो है यह किससे निकाला जाता है? यह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। जो कि व्यापारिक रूप से वैसलीन का उपयोग किया जाता है वह पेट्रोलियम से ही निकलता है, जो लोग अपने लोग लगाते हैं मुंह में होठ फटने पर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम का मुख्य संघटक कौन है? यह ऑक्टेन जो है पेट्रोलियम का मुख्य संगठन जो है वो ऑक्टेन है। आगे बताइएगा एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा गैस है? यह ब्यूटेन है। और सिगरेट लाइटर में भी जिसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राकृतिक गैस जो है प्रशीतक फ्रियोन कौन कौन सा है? यह डाइक्लोरोमीथेन जो है यह प्रशीतक फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। आगे बताइएगा कि किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था? यह मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो क्या कहते हैं आयुध के रूप में किया गया था, मस्टर्ड गैस। आगे बताइएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग ये कहाँ से निकलता है? ये रेफ्रिजरेटर से। कुछ देर पहले पूछे ना, यह रेफ्रिजरेटर से जो है एसी और फ्रिज होता है, जितना भी जो है प्रशीतक वाला जितना भी सामान है ना उसमें उससे जो निकलने वाली गैस होती है वो CFC गैस होता है। बनाने वाला धागे से, हाँ उसमें भी निकलता है, लेकिन अधिक रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल जो है इसमें किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या कहलाता है? शराब। इथाइल अल्कोहल, जो कि शराब कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है यह किसके रूप में करते हैं? प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ खिड़की और कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट में जो है बुलेट प्रूफ खिड़की और कांच बनाने में उपयोग किया जाता है, जो कि मोदी जी की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ है वो इसमें किया जाता है। बताइएगा मोम क्या है? एक प्रकार का ये एल्डिहाइड है। मोम एक प्रकार का क्या है? एल्डिहाइड है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि फलों का मधुर स्वाद जो होता है वो किसके कारण आता है? ये फ्रुक्टोज के कारण जो फलों में मधुर स्वाद आता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा वह पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद किए उष्मा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। ईंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना स्टार्ट कर देता है वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जहां से कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आ जाएगा लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये सब ठोस में आ जाएगा। द्रव में आपको आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, ये सब जो है किरासिन तेल, अल्कोहल, ये सब जो है द्रव में आ जाएगा। और गैस में आ जाएगा प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, ये सब जितना भी है ये गैस के रूप में आ जाएगा। गोबर से जो गैस निकलती है उसको गोबर गैस कहते हैं। और बचपन में लोग उससे जो है ना ट्यूबलाइट जलाया करता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। और सबसे उत्तम कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85%, लगभग 85% होती है। और सबसे कम जो होता है आपको पीट कोयला, इसमें 50 से 60% पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इसका वर्ग कौन सा है? 4 का ए में कार्बन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पेट्रोलियम कुआं से जो निकलती है यह कौन सी गैस निकलती है? ये आपको जो है प्राकृतिक गैस निकलती है। और इसमें जो है ना 95% हाइड्रोकार्बन होता है और 80% मीथेन गैस होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जीवाश्मों ईंधन में स्वच्छतम ईंधन कौन सा गैस है? ये प्राकृतिक गैस है। जीवाश्मों के ईंधन में सबसे अच्छा ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस को माना जाता है। बताइएगा प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2 जो है प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता
है। और जल गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2 जो है वो जल गैस का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि अब SCRT स्पेशल साइंस चलने वाला है, जिसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसमें केमिस्ट्री दिया गया था और SCRT स्पेशल में साइंस फिजिक्स दिया गया है। और उसके बाद विविध होगा, उसके बाद करंट अफेयर होगा, उसके बाद फिर जो क्लास जो हर दिन की भांति जो है क्वेश्चन पूछ के समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इतना तक देख लिए हैं तो कुछ दूर जो है और आगे जाने वाले हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा वे तरंगे जो ध्वनि का संचरण कहती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि तरंग कहलाती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा ध्वनि तरंग जो है कैसी तरंग होती है? ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इसके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। तो इसलिए जो है चंद्रमा पर जो है लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है। और ध्वनि जो है माध्यम में ही गुजरती है। और ध्वनि का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ठोस। सबसे अधिक मात्रा में वो ठोस से ही गुजरती है। सबसे अधिक जो है जो कि इस्पात से गुजरती है, इस्पात में गुजरती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना से कितना तक होता है? या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है। और श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अगर आती है तो उसको क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राश्रव्य ध्वनि जो है किसको कौन कौन व्यक्ति सुन सकते हैं? व्यक्ति नहीं, इसको जो है ना पशु पक्षी सुन सकते हैं। इसमें चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली ये सब जो है इसको सुन सकते हैं। आगे बताइएगा प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग कहाँ करते हैं? ये आपको संदेश भेजने में, सोनार में उपयोग किया जाता है। संदेश भेजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई पता करने में किया जाता है, और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में जो है इसका प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन इतना अंदर से पूछेगा कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि दूध के अंदर जीवाणु को मारने में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, उसका प्रास दे देगा तो उसके प्रास से आप पता कर सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर है तो ये क्या हो जाएगी? प्राश्रव्य ध्वनि होने वाली है। अगला क्वेश्चन देगा, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। और इससे किसका पता लगाया जाता है? समुद्र में गहराई में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताएगा बेल के 10वें भाग को क्या कहते हैं? डेसिबल कहा जाता है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि WHO के अनुसार जो है कितने डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सबसे अच्छी होती है? 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मानव के लिए जो है कर्णप्रिय होती है। उतना डेसिबल की ध्वनि जो है ये WHO के अनुसार दिया गया। और उससे बाकी बुक में जो रेंज में दिया जाता है 30 से 45 के बीच में, 30 से 45 के बीच में जो है रेंज में दिया था। क्या इसमें 45 दिए हुए WHO के अनुसार। ये बताएगा साधारण बातचीत की भाषा में कितना डेसिबल होना चाहिए? या 30 से 40 जो साधारण बातचीत अपने लोग करते हैं उसमें ध्वनि के डेसिबल जो है वो 30 से 40 होती है। बताइए जोर से जो बात करते थे, अभी हम जोर से बोल रहे हैं तो हमारे कितनी होनी चाहिए? ये 50 से 60 के बीच डेसिबल ध्वनि निकलती है। और ट्रक और ट्रैक्टर का जो होता है वो 90 से 100। और ऑर्केस्ट्रा जो चलता है, ऑर्केस्ट्रा जो देखते हैं डीजे और ऑर्केस्ट्रा, वो 100 डेसिबल जो है वो ऑर्केस्ट्रा का होता है। वो रेंज में लीजिए रमेश बाबू। बताइएगा जेट विमान जो होता है, जो कि जेट विमान देखते होंगे वो ये सबसे अधिक देता है। ये 140 से 150 देता है। और सबसे अधिक देता है मिसाइल, जो कि जिस से ऊपर जाता है वो 180 देता है। मिसाइल में सबसे अधिक जो है ध्वनि देता है, इसलिए मिसाइल जो है शांत वातावरण क्षेत्रों से प्रक्षेपित किया जाता है। और DRDO अपना सारा प्रक्षेपण यान कहाँ छोड़ता है? उड़ीसा के चांदीपुर से छोड़ता है, ठीक ना। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से वो जो कुछ है वो कौन छोड़ता है? इसरो छोड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? इस्पात में होता है। सबसे कम उससे हल्का कम कहाँ होता है? द्रव में। और सबसे कम कहाँ होता है? गैस में। यानी अगर संख्या बताने के लिए कहेगा सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। उससे कम द्रव में। और सबसे कम किसमें हो जाएगा? गैस में। ये आपको सजाने के लिए भी दे सकता है, जैसे एरो का चिन्ह देके बता देगा ये किसमें सजाइए इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायु में ध्वनिक चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। और अल्कोहल में कितना होता है? अल्कोहल में शराब में 12-13 होता है। लोहा में कितना होता है? 51-30 जो कि लोहा में होता है। और कांच में कितना होता है? 56-40 कांच में होता है। और स्टेनलेस स्टील में कितना होता है? 5790 जो कि सबसे अधिक जो है स्टील में पाया जाता है 5700। सबसे अच्छी एल्युमिनियम में पाया जाता है 6420। और स्टेनलेस स्टील में कितना पाया जाता है? 5790। इस्पात में बात करेगा तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 6420 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
जो जब ध्वनि की तरंग एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में एक पृष्ठ से टकराती है और फिर वापस लौट आती है, इसको क्या कहते हैं? इसको ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब निश्चित माध्यम में जाती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस हो जाती है तो वो प्रकाश का परावर्तन ही होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, इसी में जो प्रकाश का आपतन कौन सा होता है, परावर्तन कौन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो स्पष्ट प्रतिरोधी सुनने के लिए जो है प्रतिरोध और आवर्धन के बीच कितना दूर होना चाहिए? ये लगभग 17 मीटर हो जो है इसके बीच की दूरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, कान पर ध्वनि का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? यह 1/10 सेकंड पर, हम जो आपको बोल रहे हैं लगभग 1/10 सेकंड तक जो हमारी बातों आपके कान पे गूंजते रहती है। अगला क्वेश्चन बताएगा जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंग एक ही स्थान पर एक बिंदु पे पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि का जो है ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, व्यतिकरण प्रकाश में भी होता है, परावर्तन प्रकाश में भी होता है, और ध्वनि में भी व्यतिकरण और ध्वनि में भी परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सापेक्ष गति के कारण श्रोता और श्रोता के मध्य आवृत्ति होने वाले आभासी प्रभाव की घटना को कौन सा प्रभाव कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। डॉपलर प्रभाव इसी को कहते हैं। और श्रोता और जो श्रोता बोलने वाला और सुनने वाले के बीच की दूरी को बढ़ाने से आवृत्ति पर प्रभाव क्या होता है? घटती है कि बढ़ती है? ये जितना नजदीक लगेगा उतना बढ़ेगी, जितना दूरी ले जाएगा उतना घटेगी। अगर नजदीक जाके बोलेंगे तो आवाज़ जोर से सुनाई पड़ेगा, और जितना पीछे जाके बोलेंगे तो आवाज़ कम सुनाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि यह वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल स्थानांतरित होती है उसको क्या कहते हैं? उष्मा ऊर्जा कहा जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, उष्मा ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिस जूल कैलोरी दोनों होता है, बताइएगा जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक ही साथ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना यह क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। अगर गल गया तो क्या होगा? गलनांक होगा, और उबलने लगेगा तो क्वथनांक कहलाएगा। उबलांक नहीं, क्वथनांक कहा जाता है। और जब जम जाएगा तो क्या होगा? हिमांक। जम जाएगा तो हिमांक, गल जाएगा तो गलनांक, और खोलने लगेगा तो क्वथनांक। उबलांक नहीं, क्वथनांक होगा। बताइएगा किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से उसका गलनांक क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? उसका गलनांक घट जाएगा। अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो वो क्या होगा? उसका गलनांक घट जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, अब जो है विविध स्टार्ट हो रहा है, जो कि लुसेंट का लास्ट जो टॉपिक रहता है विविध का, उसको उसके बाद जो करंट अफेयर दिया जाएगा। बताइएगा, अमृता प्रीतम जो है, अमृता प्रीतम यह इनको किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये कागज के कैनवास के लिए दिया गया था। और महादेवी वर्मा को किसके लिए दिया गया था? हिंदी में के लिए यामा पुस्तक के लिए दिया गया था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है ये सभी लोग। 1981 में दिया गया था अमृता प्रीतम को, 82 में महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गोस्वामी इनको कब दिया गया था? इनको 2000 में दिया गया था, जो असम के साहित्य लिखे थे, असमिया साहित्य को दिया गया था। तो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दामोदर मुझे को 56वें नंबर को मिला था, और 97वें नंबर को मिला है गीतकार गुलजार, और 58वें नंबर को मिला है अभी गीतकार गुलजार और गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है, जो कि 58वें क्रम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रेड क्रॉस की स्थापना कौन किए थे? हेनरी ड्यूडेंट द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड गार्ड्स की स्थापना कौन किए थे? ये रेड गार्ड है तो गार्ड से हो जाएगा गैरीबाल्डी किए थे। शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन की स्थापना किए थे। और शांति निकेतन जो है ना, इसी को जो है 1901 वाले जो स्थापना किए थे, इसी को यूनेस्को के 41वें सूची में शामिल किया गया शांति निकेतन को। जिसको शामिल कहाँ किया गया था? सऊदी अरब में किया गया था। जो सऊदी अरब में सम्मेलन हुआ उसमें शामिल किया गया था। बताएगा, पवनार आश्रम की स्थापना कौन किए थे? विनोबा भावे किए थे। और आनंद वन की स्थापना कौन किए थे? बाबा आमटे किए थे। और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे ही किए थे। और निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा की थी। और न्याय दर्शन के लेखक और संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम किए थे। और स्वर्ण मंदिर के निर्माण कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव किए थे। वो रामदास जो है ना, स्वर्ण क्या कहते हैं, अमृतसर स्थापना करने वाले थे।
भूदान आंदोलन बोली थी। विश्व भारती की स्थापना कौन किए थे? ये RNT यानी रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। लीग ऑफ नेशन की स्थापना वुडरो विल्सन द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। और ऑरोविले की आश्रम की स्थापना अरविंद घोष किए थे। कहाँ किए थे? पुदुचेरी में। और पुदुचेरी में विधानसभा की सीट कितनी है? 30 को पुदुचेरी में विधानसभा की सीट है। बताएगा रसखान जो है इनके किस पुस्तक के लिए इनको जो सॉरी उल्टा हो गया, कामसूत्र कौन लिखे थे? वात्स्यायन। और प्रेम वाटिका कौन लिखे थे? रसखान लिखे थे। शाहनामा कौन लिखे थे? फिरदौसी द्वारा लिखा गया था। और हुमायूंनामा कौन लिखे थे? गुलबदन बेगम लिखे थे। और बाबरनामा कौन लिखे थे? बाबर खुद लिखे थे। और अकबरनामा अबुल फजल लिखे थे। और जहांगीरनामा कौन लिखे थे? जहांगीरनामा कहते हैं ये नहीं लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखे थे? जफरनामा लिखे थे। मतलब अगला क्वेश्चन है यामा कौन लिखे थे? महादेव वर्मा। और इनको जो है 1982 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? चाणक्य लिखे थे। विष्णुगुप्त वही हुए। राजतरंगिणी कौन लिखे थे? कर्ण लिखे थे। गीत गोविंद जयदेव। और मालती माधव भभूति द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस जो है लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए ना, देखिए किताब का हालत कुछ इस प्रकार से है। पढ़ते पढ़ते लोग किताब को ही फाड़ दिया है, जो कि हमारा ही किताब है। बताइएगा 27 जनवरी 2024 को 3 ट्रिलियन बाजार पूंजी पार करने वाले जो है दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कौन किए थे? सत्य नडेला किए थे। सत्य नडेला की वो CEO थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2024 को किस राज्य में थाई पुसम त्यौहार मनाया गया है? तमिलनाडु में जो है थाई पुसम त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ये 12 फेल यानी 12th फेल का जो है फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। और फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये विधु विनोद चोपड़ा को जो इनको फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे अच्छा डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम स्टार्ट किया था? कैमरून जो यह टीका का स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थान पे 2010 में भारत का स्थान कितने स्थान पे है? 93। और शीर्ष स्थान पे कौन है? डेनमार्क। शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है। और भ्रष्टाचार में 93वें स्थान पे कौन है? भारत है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वें क्रम का अपना स्थापना दिवस मनाया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया गया? क्या बात कर रहे हैं? ये बनारस में बनाया गया है। ये पहला मानव DNA बैंक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसका आधारशिला कहाँ रखा है? ये उड़ीसा में रखा गया। ये इसका तालाबीरा थर्मल पावर का प्लांट जो है ये आपको उड़ीसा में रखा गया है। विनोद जी आपके लिए क्वेश्चन है जो खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि कुछ देर पहले इसका जवाब दिए हैं, जो कि करंट अफेयर जो शुरू का होता है उसमें बताए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये महाराष्ट्र रहा है। और उसका शुभंकर क्या था? ये यूथ गेम का शुभंकर क्या था? वीर मंगाई था। ठीक है। और पैरा गेम का क्या था जो कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था? वो उज्ज्वला। उसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं क्योंकि टाइम आउट होने वाला है। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल का क्वेश्चन जो आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन होने वाला है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हो चुका है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल का क्वेश्चन सुन लीजिए। कल के लिए क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जो यह कौन जीते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम 4 को होता है, जैसे पहले क्रम का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है वो हो चुका है, इसको जीतने वाले जो है पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो आपका कैसा लगा जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक देख लिए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जहाँ वीडियो नहीं पहुँचा है
है वहाँ पहुँचाने का काम जरूर किया कीजिए। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये होमवर्क कहाँ मिलता है, तो ये क्यूज खत्म होने के बाद जो है आपको टेलीग्राम, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ जो आपको पिन किया हुआ, जो सबसे ऊपर में पिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट होमवर्क पे पहुँच जाइएगा। अगर आपको तभी समझ में नहीं आता आप तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको सटीक जानकारी, सिर्फ होमवर्क से रिलेटेड जानकारी जो आपको वहाँ मिलने वाली है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।